तो डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते। बताओ 80 तक हो चुका है, अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ हो तो बता दो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे 80 से 85 तक, है ना। चलो लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो जो डाउट है। सॉल्व किया ना, पिछली क्लास में काफ़ी लोगों ने, पिछली क्लास तक कुछ लोगों के सॉल्व नहीं हुए थे तो 80 से लेके 85 तक कोई डाउट नहीं है। 90 तक लिखो, 90 तक डाउट बताओ। 90 90, 10 ही लोग हैं आज, कम लोग दिख रहे हैं, बाकी लोगों ने लगता है सॉल्व नहीं किए। 86, ओके, यस, 86 को देखें। ठीक है, 86 को डिस्कस कर रहे हैं अभी। हाँ, सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो मैं पहले स्टार्ट करूँ क्वेश्चन को। 86, if one of the lines represented by the equation is coincident with one of the lines represented by the second equation, then which of the following is correct। अच्छा, तो एक सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस के अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है। ये पेयर ऑफ लाइंस है अपने पास इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका स्लोप है m1, या m ले लिया और एक m1 ले लिया, ठीक है। और दूसरी सेट ऑफ लाइंस है विच इज नथिंग बट, क्या है दूसरा, ए डैश एक्स स्क्वायर माइनस 2h-xy प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इनका स्लोप मान लेते हैं, एक लाइन तो कोइंसिडेंट है, ठीक है, तो कोइंसिडेंट मतलब स्लोप सेम होगा, और दूसरा स्लोप मान लेते हैं m2, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर मैं m प्लस m1 लिखना चाहूँ तो दैट इज माइनस टू एच अपॉन ए, सॉरी माइनस टू एच अपॉन बी, एंड इफ आई राइट m इंटू m1, ये किसके इक्वल होगा, a अपॉन b के इक्वल होगा, राइट। और यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो m प्लस m2 किसके इक्वल होगा, माइनस टू एच डैश अपॉन बी डैश, एंड m इंटू m2 किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू a डैश अपॉन b डैश, ठीक है। हमें रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आई थिंक यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो अभी इन चार इक्वेशन के साथ मैनिपुलेशन करके आंसर लाना है अपने को। अच्छा, तो सबसे पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या होगा, एक मिनट, ब्लैंक हो गया मैं एक सेकंड के लिए, कोई बात नहीं। 1 2, अच्छा जी, तो इफ आई सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2h डैश अपॉन बी डैश, ठीक है। और तीन इक्वेशन हैं, सॉरी चार इक्वेशन है और पैरामीटर्स चार, एक सेकंड। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है, ये प्लस होना चाहिए बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। ये तो एक गलती मैंने कर दी यहाँ पे। सो 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, अब सही है। अच्छा,
क्या हो रहा है? तो अभी क्या कर लेते हैं कि यहाँ से तो पता चल रहा है कि m2 माइनस एम वन इज इक्वल टू 2h अपॉन बी माइनस सॉरी प्लस 2h डैश अपॉन बी। एक तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ से। ओके, अब ए बी डैश माइनस ए डैश बी डैश, तो इनको भी रिलेट करना है। तो ये 3 और ये 4, ठीक है, इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से m खत्म, सो 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो m1 बाय m2 आ जाएगा, है ना। या तो एक काम करते, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से क्रिएट हो जाएगा m1 माइनस m2। सो 4 माइनस 3 करे तो कितना मिल रहा है? m2 माइनस m1 इंटू m इज इक्वल टू a डैश अपॉन b डैश माइनस a अपॉन b, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू a डैश b माइनस a b डैश अपॉन b इंटू बी डैश, और m आ जाएगा m2 माइनस m1 कितना है? 2h अपॉन b प्लस 2h डैश अपॉन b। ये आ गया, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। नाउ किसी तरह से मुझे अगर m पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा अभी, ठीक है। क्या हो गया? मैनिपुलेशन क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, अरे कोई थोड़ा हेल्प कर दो यार मेरी। है तो करना तो ऐसे ही है। एक सेकंड रुको, ब्लैंक हो गया मैं आज, पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत, वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक जगह बी डैश था, पे अटेंशन। तो m2 माइनस एम वन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करे। अरे वही तो किया ना, m2 माइनस एम वन की वैल्यू सब्सटीट्यूट। जस्ट एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट, मुझे सोच अभी, मतलब तुम्हें जो लग रहा है यू कैन सजेस्ट, मैं सोच रहा हूँ बस। हाँ, वो कॉमन रूट की कंडीशन लगा के हो सकता है, ठीक है। पता नहीं मैं सडनली क्या हो गया, मुझे ब्लैंक क्यों हो गया वो, पता नहीं चल रहा मुझे। ठीक है, इसको करते हैं अभी, रुक जाओ, ठीक है। तब तक दूसरा बताओ। कर दूंगा, मैं कर दूंगा अभी, वो फ्रेश थिंकिंग करनी पड़ेगी उस पर। दूसरा बताओ, तब तक हो जाएगा, मैं जगह छोड़ देता हूँ। दिस कैन बी डन। 86 के बाद कौन सा डाउट था? अप टू 90, 95 जो भी है, आ गया हूँ सीधा 95 पे आ जाऊँ मैं। बिफोर 95 नो डाउट, ठीक है। देखो 95 में क्या लिखा हुआ है। 95 क्वेश्चन सेज if two of the three lines हाँ अभी 93 करते हैं, पहले 95 को देख लिया मैंने। इफ टू ऑफ द थ्री लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन आर परपेंडिकुलर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो इसको कैसे सोच सकते हैं हम कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन इक्वेशन। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री। तो 3 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है, तो ये 3 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया मुझे कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग 3 लाइंस। मान लेते हैं वो 3 लाइन इस तरह से है। एक है y इक्वल टू m1x, ठीक है, y इक्वल टू m2x एंड y इक्वल टू m3x। जितने डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन होगी उतनी स्ट्रेट लाइंस को वो रिप्रेजेंट करेगा। फाइन। अब उसने बोल रखा है कि दी टू ऑफ दी लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मान लेते कि m1 और m2 परपेंडिकुलर है। तो इफ लाइन l1, इसको l1 बोल दिया और l2 बोल दिया और l3 बोल दिया, ठीक है। मान लिया कि l1 इज परपेंडिकुलर टू l2, तो मैंने यहां से क्या लिख सकता है कि m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1। ओके, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, तो x से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? डिवाइड बाय
इनफैक्ट एक्स क्यूब से डिवाइड करने पे, एक्स क्यूब से डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा a प्लस बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो y अपॉन एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया तो y बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी y बाय एक्स का होल क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे y बाय एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हो तुम, m से, बिकॉज m इज नथिंग बट y अपॉन एक्स। तुम्हें दिख रहा है कि जो भी ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है y बाय एक्स इज नथिंग बट स्लोप। तो इसको अगर मैं y बाय एक्स को m से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये हो जाएगा dm क्यूब प्लस cm स्क्वायर प्लस bm प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो क्यूबिक इक्वेशन आई है m में, इसके 3 रूट होंगे, m1 m2 और m3, है ना। और मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखूं इस इक्वेशन के लिए, क्यूबिक के लिए, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज माइनस टाइम्स जो कांस्टेंट टर्म होता है a अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा d, ठीक है। माइनस a अपॉन d इज व्हाट वी गेट एज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अगर मैं, और यहाँ से अगर मैं m1 m2 को -1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे मिल रहा है m3 इज इक्वल टू a अपॉन d। तो अगर मेरे पास m3 इक्वल टू a अपॉन d आ गया, अब मैं क्या करता हूँ कि m3 इज नथिंग बट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, m3 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं। तो इस इक्वेशन में अगर मैंने m3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो दिस इज d इंटू a अपॉन d का होल क्यूब प्लस c इंटू a अपॉन d का होल स्क्वायर प्लस b इंटू a अपॉन d प्लस a, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a क्यूब अपॉन डी स्क्वायर प्लस सी ए अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन डी प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से तुम ए को तो कैंसिल कर सकते हो, एक ए तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी प्लस बी डी एंड प्लस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस सी प्लस बी डी प्लस डी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर था, माय मिस्टेक, तो यहाँ पे एक ए बचेगा, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये आ गया मेरा आंसर, है ना। चेक करो, कोई ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ हाँ, रिपीट करता हूँ, कोई बात नहीं। ये लेसन खत्म करने के बाद हम कौन सा लेसन कर रहे हैं, सर्कल्स करेंगे। सर्कल्स किया होगा ना तुमने, सर्कल्स करेंगे। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों ने सर्कल किया होगा, इसलिए मैं सर्कल बोल रहा हूँ। अगर मेजोरिटी ऑफ लोगों ने कुछ और सॉल्व किया होगा तो वो बता देना मुझे। हाँ देखो, ये क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, कि क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ टू ऑफ द थ्री लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि सबसे पहले मेरा ऑब्जर्वेशन कहाँ जाता है कि हाँ ये 3 लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। क्यों ये 3 लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है? बिकॉज दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। तो जितने डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन होती है उतनी स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा वो इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ऑफ डिग्री 3। तो ये 3 लाइंस है L1 L2 L3। अब मैंने मान लिया कि L1 और L2 परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन पे गया, जो होमोजेनियस इक्वेशन है, इसको मैंने x क्यूब से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये x क्यूब से क्यों डिवाइड किया? ताकि मेरे को यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन मिले इन टर्म्स ऑफ स्लोप, है ना। ये जब होमोजेनियस इक्वेशन क्लास में पढ़ा होगा तब तुम्हें बताया ही होगा कि x क्यूब से, या जैसे 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन लिखते हैं तो उसको x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इन m मिलता है, तो इस केस में क्यूबिक मिला। अब इस क्यूबिक इक्वेशन के जो 3 रूट्स है वो m1 m2 m3 होंगे, और यहाँ से मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखने के बाद m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास ये m3 आ गया। तो m3 क्या है? इज वन ऑफ द रूट। उस रूट को मैंने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आई एम गेटिंग अ रिलेशन विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलो, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? 95 के बाद मुझे दिख रहा है 96 और 93, ठीक है। चलो अभी 96 यही से देख लेते हैं, फिर 93 पे चले जाएंगे। तो इफ आई सी क्वेश्चन नंबर 96, हाँ, if bisectors of the angle between the pair of lines given by the equation
गिवन बाय द टू इक्वेशन बी कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब देखो अभी सबसे पहले इक्वेशन लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसके जो बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एच, यही होता है इक्वेशन, ए माइनस बी अपॉन एच। ठीक है, ये बाइसेक्टर का इक्वेशन हुआ। और जो दूसरी लाइन है दैट इज कौन सी लाइन है, मतलब पेयर ऑफ लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, एक काम कर लो, मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्टली लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट साथ में लिख लेता हूँ। तो ये लिखा हुआ है ए प्लस लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस लैम्बडा इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई। ठीक है, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो दिख नहीं रहा है बट इक्वल टू जीरो तो होगा ही, नहीं तो इक्वेशन कहाँ से होगी। अब मुझे पता है कि इसका जो बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए प्लस लैम्बडा है। ठीक है, माइनस बी प्लस लैम्बडा डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये लैम्बडा तो कैंसिल हो गया है ना, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन तो वही आ गई जो ऊपर लिखी हुई है ए माइनस बी अपॉन एच। तो अब तुम देखो कि उसने पूछा गया क्वेश्चन में लैम्बडा की वैल्यू, तो ये जो दो लाइंस है उसने बोला कि कोइंसिडेंट है, तो ये तो लैम्बडा की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है इनका कोइंसिडेंस, ये तो वैसे ही कोइंसिडेंट है। लैम्बडा कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो तुम हमेशा कोइंसिडेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि लैम्बडा तो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज एनी रियल नंबर। क्लियर, लैम्बडा इज एनी रियल नंबर। चलो फिर आते हैं 93 पे। 93 पीछे चले गया मैं अभी, 93। अच्छा यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा, लैम्बडा बिलोंग्स टू आर, क्यों इतना लिखना, लैम्बडा बिलोंग्स टू आर। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। 93 सेज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। तो आई थिंक ये तो इजी है ना, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, ये तो फॉर्मूला पता होगा। नहीं आ रहा है क्या इससे आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है तो मेरे को, 3y प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या होता है एंगल बिटवीन द लाइंस, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। हाँ इसमें क्या दिक्कत है, मतलब ये क्या आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या, इसलिए पूछा क्या तुमने। तो कितना आ रहा है ये, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अरे जिसने पूछा वो बताया मुझे, 2 अंडर रूट ऑफ एच की वैल्यू कितनी है 5/2, 25/4 माइनस ए बी 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 25 minus 16 is 9, so 2 in 25, हाँ 9 अंडर रूट 9 is 3/2 अपॉन 4। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो tan इनवर्स 3/4 को लिख सकते हो cos इनवर्स में, अच्छा तुमको शायद यही प्रॉब्लम हो गई होगी। तो मेरे पास क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 आ गया। तब तुम ट्रायंगल से देख लो कि अगर ये थीटा है तो दिस इज 3 दिस इज 4, तो ये 5 आ जाएगा। तो इसी का मतलब ये हुआ कि अगर मैं cos थीटा लिखूं इस ट्रायंगल में तो 4/5 आ गया, तो यहाँ से थीटा लिखा जा सकता है cos इनवर्स 4/5। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड। चलो सो 96 तक क्लियर हो गया, अब आगे बताओ 100 तक, अप टू 100, अप टू 100 व्हाट आर द डाउट्स। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ो फिर 105 तक। 102, 6 एंड 10। चलो तो 102 के पहले कोई डाउट नहीं है राइट, ठीक है, तो आई विल गो टू 102। 102 में, हाँ 102 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 102, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy
प्लस 5y² इक्वल टू 0 एंड 5x² प्लस 4xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0 आर सेम. ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर सेम, देन द एंगल मेड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट विद द सेकंड 90 डिग्री. देखो कैसे डायरेक्ट है ये. देखो क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में ऑब्जर्व करो, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है ये माइनस साइन के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई है वो इंटरचेंज हो गए. तो आई थिंक ये एक इलस्ट्रेशन ही होगा, इसी में मैंने शायद यहाँ पे देखा इलस्ट्रेशन के फॉर्म में, आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, बट व्हाट इज द आइडिया मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² ऐसी कोई लाइन है, ठीक है, ये दो पेयर ऑफ लाइंस है, दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इनको परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस, उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, bx² माइनस 2hxy प्लस ay². ठीक है, ये बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा, अभी करके बता देता हूं. तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब यहां से हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि दिस इज द वे, है ना. तो अभी अगर इसको बुक में देखना कोई इलस्ट्रेशन होगा, अभी मैं इसको प्रूव कर देता हूं, क्योंकि इसका स्लोप मान लेते हैं m1 और इसका स्लोप m2, जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दो लाइंस को जो परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस होंगी, परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उसका इक्वेशन ये आएगा. ठीक है, कैसे, अब अगर ये m1 और m2 इनका स्लोप है, तो इनका स्लोप कितना हो जाएगा, इनका स्लोप हो जाएगा -1/m1 एंड -1/m2 होना चाहिए. ठीक है, अब तुम देखो कोई और एंगल होगा तो उसने पूछा ही वही है ना कि बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस, तो मैं लाइन की इक्वेशन को देखते हुए ये कर रहा हूं. ठीक है, अगर कोई और एंगल होगा तो मैं बताता हूं. ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते फिर बताता हूं कि होना क्या है. तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है, इज इक्वल टू -2h/b, और m1 m2 कितना होगा, a/b. अब तुम यहाँ पे आ जाओ, -m1 -1/m1 एंड -1/m2, इसकी वैल्यू निकाल लो, यहाँ से कितनी आएगी, m1 प्लस m2 विद अ माइनस साइन अपॉन m1 m2. ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2h/b अपॉन a/b, तो ये कितना आ गया, 2h/a. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको m3 बोल दो और इसको m4 बोल दो, तो तुम्हें दिख रहा है कि m3 प्लस m4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2h/a. तो 2h/a का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे माइनस आना चाहिए, और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है वो आएगा, मतलब यहाँ पे तुम देखते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ y² लिखते हो, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y² a होना चाहिए, तो वही लिखा है. और अगर तुम प्रोडक्ट करोगे तो -1/m1 इंटू -1/m2 इज इक्वल टू 1/m1m2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/a, और यहाँ पे b आ जाएगा. ठीक है, तो ये तो मैंने डिराइव कर दिया, तो जरूरत भी नहीं थी बट कर दिया. ठीक है, तो ये तुम याद रख सकते हो. लेट मी सी कौन सा इलस्ट्रेशन है, शायद फिर बताता हूँ आगे. हाँ, दिख रहा है मुझे. अगर तुम इलस्ट्रेशन 33 देखोगे, इलस्ट्रेशन 33 इज सेम जो मैंने अभी डिराइव किया यहाँ पे बैठ के पूरा, तो ठीक है, वो ऑलरेडी इलस्ट्रेशन 33 में दे रखा है. ठीक है, अब किसी ने पूछा कि सर और कोई एंगल होता तो क्या कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि क्या होने वाला है. तो अब तुम देखो कि हुआ क्या है, उसने पूछा है कि ये पेयर ऑफ लाइंस थी, मान लो ये L1 और L2, ठीक है, जो मैंने M1 M2 बोला था, इनका कुछ बाइसेक्टर होगा, मान लेते ये बाइसेक्टर है, और जो L3 और L4 लाइन है ना, वो भी उनका भी बाइसेक्टर ये, मान लेते ये L4 है और ये L3 है. ठीक है, बस मैं फिगर से समझने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अगर मैं इसको थीटा बोलूँ तो ये भी थीटा है ना, और ये अगर अल्फा है तो ये भी, एक मिनट, हाँ ये भी अल्फा. तो उसने क्या पूछा हुआ है, द एंगल मेड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट विद द सेकंड, तो आई थिंक ये एंगल पूछा हुआ है, ये कितना होगा, है ना, तो वही हमने कैलकुलेट करके बता दिया उसको डायरेक्टली.
ठीक है। अगर तुम यहाँ से एंगल कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करने पे हो क्या रहा है कि ये इमेजिनरी आ जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है वो tan इनवर्स ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, तो वो इमेजिनरी लाइंस दिख रही है। ठीक है, तो वो है। चलो अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 102 हो गया। 106 ये बोल रहा है कि 109 भी सेम है। ओके ठीक है, देखते हैं 109 को। अब पहले आ जाते हैं 102 हो गया 6, फिर 9 और 10। 106 पे आ जाते हैं। 106 106 में लिखा हुआ है इफ द डिस्टेंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट इज डी देन द इक्वेशंस ऑफ लाइंस इज। तो अच्छा, तो आई थिंक एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है, डिस्टेंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, दो लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इन लाइंस का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द पॉइंट x1 कॉमा y1 इज सेम। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ये सेम होगा। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो ये इसका ये लोकस ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो इसको कैसे करें। सबसे पहले मान लेते कि एक लाइन है y इक्वल टू m1x एंड दूसरी लाइन है y इक्वल टू m2x। ठीक है, तो इफ आई राइट डी, डी क्या है मान लिया जो भी है डी, एक m1 स्लोप है एक m2 स्लोप है। तो अगर मैं डी लिखूं तो डी क्या है डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1, तो वो आ जाएगा y1 माइनस लेट से मैंने m1 लिख लिया माइनस m1x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर। ठीक है, चलेगा। अब मुझे क्या निकालना है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए मैंने क्या किया कि इसको स्क्वायरिंग कर दिया। सो दिस इज डी स्क्वायर इंटू 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y1 माइनस m1 x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमिनेट किसको करना है m1 को, तो यहां से तुम्हें दिख रहा है ना कि m1 को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो m1 को y अपॉन एक्स रख दो, आंसर आ जाना चाहिए। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y1 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे x1 आएगा, y अपॉन एक्स आएगा, ये यहाँ पे x आ जाएगा एंड दी से एक्स स्क्वायर है ना, m1 को y अपॉन एक्स। तो आगे आंसर देख लो अभी जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन का होल स्क्वायर। ठीक है, 100 भी अभी जाते, अभी 100 पे बाद में आते, पहले अभी मैं आगे बढ़ गया हूँ तो आगे कर क्वेश्चन कर ले। 106 के बाद कौन सा था, 106 के बाद 110, 9 एंड 10 दोनों थे। चलो ठीक है, 9 और 10 दोनों कर लिया, लास्ट दो क्वेश्चन है ना वो, उसके बाद आते फिर जो बचे वो कर लेंगे बाद में। 109 में लिखा हुआ है द इमेज ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस बाय द लाइन मिरर y इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में ये बोलना चाहता है वो कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इमेज ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। तो मान लेते हैं ये पेयर ऑफ लाइंस है अपनी। ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइंस है m1 और m2 स्लोप के साथ, इनका इमेज बाय द लाइन मिरर y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, तो मिरर का मतलब क्या हुआ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसका स्लोप m3 है, मतलब ये माइनस m1 हो जाएगा, अगर तुम ध्यान दे रहे होंगे तो स्लोप विल बी माइनस m1। ठीक है, और जो इस लाइन का इमेज होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आएगा। तो अगर ये अल्फा मान लिया तो दिस इज ऑल्सो अल्फा। तो बहुत इजीली समझ जाओगे अभी कि इसका स्लोप होना चाहिए माइनस m1 और इसका स्लोप होना चाहिए माइनस m2। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होंगी वो दो आर y प्लस m1x इंटू वाई प्लस m2x इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करते हो इसको, वाई स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई एंड प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो m1 प्लस m2 की वैल्यू पता है, m1 m2 की वैल्यू पता है, तो m1 m2 कितना होता है a अपॉन b, सो दिस इज ax स्क्वायर अपॉन b, m1 m2 इज माइनस 2h अपॉन b इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आई थिंक आंसर आ जाएगा ax स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, 109 हो गया। फिर आ जाते हैं 110 पे। 110, 110 में क्या लिखा हुआ है? A pair of perpendicular straight lines is drawn through the origin, forming with the line an isosceles triangle right angled at the origin. The equation of the line pair is, अच्छा ठीक है। तो अगर इसको बनाया जाए तो देखो क्वेश्चन इज कि मेरे पास ये लाइन है 2x, कौन सी इक्वेशन है ये, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन फॉर्मिंग विद द, ठीक है समझ गया। तो ये मान लेते हैं ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है ये ओरिजिन। अच्छा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। तो फिर तो कॉमन सेंस है कि भाई ये एंगल को 45 होना पड़ेगा और इसको 45 होना पड़ेगा। तो अब इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं जो भी m होगा माइनस 2/3। तो क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ यूजिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस? यस, इट कैन बी डन, है ना। होमोजेनाइजेशन कर सकते थे बट होमोजेनाइजेशन के लिए कर्व भी नहीं है, किस कर्व को होमोजेनाइज करें, है ना, वो नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक फिर मैं एंगल निकाल लेता हूँ, है ना। तो आई कैन राइट tan 45 इज इक्वल टू, ठीक है, इस लाइन का स्लोप m मान लेते हैं, इसका स्लोप m1। तो दिस इज m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 45 इज 1, दिस इज इक्वल टू m कितना है माइनस 2/3 माइनस m1 अपॉन 1 माइनस 2/3 m1 का मॉड। मॉड के कारण क्या होगा, यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी m1 की, एक इसका स्लोप होगा और ये अपने आप दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो इसको लिख लिया मैंने प्लस माइनस 3 माइनस 2m1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3m1, ठीक है। देख लेता हूँ मैं कितना आ रहा है, एक बार प्लस साइन के साथ लूंगा तो 3 माइनस 2m1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3m1 और माइनस 3 प्लस 2m1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3m1। तो ये m1 है, तो ये कितना आ रहा है, m1 इज इक्वल टू माइनस 5, एक आ गया, और जो दूसरा स्लोप है 5m1 इज इक्वल टू माइनस 5, ये आ गया क्या, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, हाँ क्या गलती करी है मैंने, 1 आएगा। सो m1 इज इक्वल टू 1/5। तो अभी इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन चाहिए थी लाइन की, तो y माइनस 5x या y प्लस 5x इंटू y माइनस x/5 इज इक्वल टू 0। आंसर मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, वो कर सकते हो तुम। ठीक है आगे बढ़े। हाँ अभी किसने क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 100 बोला था किसी ने, क्वेश्चन नंबर 100 बोला था ना। चलो मैं 100 पे वापस आता हूँ। 100, तो 100 में क्या लिखा है, इफ r इंटू 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन अ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2r(xy) प्लस क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसमें दे रखा है इफ दिस इज देयर देन अ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, अच्छा, बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, इट हैज टू बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू a माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा p माइनस क्यू अपॉन h लिखते हैं और यहाँ पे h की जगह माइनस r है, ठीक है, ये बाइसेक्टर का इक्वेशन है। ओके, अच्छा, ये बाइसेक्टर हमें फाइंड आउट करना है ना, देन अ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस। अच्छा, अब इस रिलेशन का यूज करना पड़ेगा। तो ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम,
एक चीज मुझे दिख रही है कि अगर मैं इसको 1 माइनस एम स्क्वायर लिखूँ, ठीक है, और आर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एम इंटू पी माइनस क्यू। ओके, तो क्या हो जाएगा कि p माइनस क्यू अपॉन आर की वैल्यू दिख रही है मुझे, तो दिस कैन बी रिटन 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू अपॉन आर। अब ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो आई कैन से दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई ये किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम यर आई गेट m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स वाई। तो यहाँ से क्या लाइन की इक्वेशन दिख रही है, m एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स वाई एंड माइनस एम वाई स्क्वायर। फैक्टराइज हो सकता है ये, y इक्वल टू एम एक्स लग रहा है मेरे को, y इक्वल टू एम एक्स दिख रहा है। एक मिनट, हाँ यहाँ तक तो सही किया हमने, बस आगे आगे इसको ब्रेक करना है दो लाइंस में। ठीक है, तो अब ये पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन आ गई, हमें इसका सेपरेट इक्वेशन चाहिए, तो आई थिंक सेपरेट इक्वेशन तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेबल है क्या, फैक्टराइज हो रहा है ना ये कि नहीं। हो रहा है ना, ठीक है, तो जो फैक्टराइज हो जाएगा वो तुम्हें दो लाइंस की इक्वेशन दे देगा, है ना। तो फैक्टराइज हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, क्या हो गया मुझे आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा, होता है कभी। ठीक है, तो आई थिंक हो जाएगा ये सॉल्व, फैक्टराइज करके आंसर आ जाएगा। चलो और कौन सा क्वेश्चन बचा अभी। हाँ एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था ना, उस पर आ जाते वापस, कहाँ गया वो, एक मिनट, हैंग हो रहा है ये। दैट रिमेनिंग वन क्वेश्चन कर लेते तो बाकी हो जाएगा, तब तक अगर किसी को और कोई डाउट होगा तो पूछ लो, पूरे एक्सरसाइज 2 में कुछ भी पूछना हो तो अभी। हाँ, सो कौन सा क्वेश्चन था वो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे नहीं नीचे नीचे, हाँ ये क्वेश्चन था ना। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा ये भी। तो वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय कोइंसिडेंट, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हम क्या कर रहे थे, मैंने यहाँ पे m1 m2 लिखा, सब लिख दिया, ठीक है, और फिर मैंने m1 माइनस m2 करके ये रिलेशन निकाला। ओके ठीक है, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं अभी यहाँ पे कि इसको दूसरी तरह से देख लेते, दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, एक m में क्वाड्रेटिक बना लो, आई थिंक उससे भी हो सकता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखूं 1 एंड 3 से, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि m प्लस m1 को क्या लिख सकते हैं हम, a बाय बी एम इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा शायद इसमें, तो दिस इज बी एम स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू
माइनस 2h इंटू एम, तो यहाँ से आ रहा है bm² प्लस a प्लस 2hm इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हें m की वैल्यू मिलेगी क्वाड्रेटिक से, m इज इक्वल टू माइनस 2h प्लस माइनस √4h² माइनस b² माइनस 4ac, तो दैट इज 4ab अपॉन 2b। ठीक है, उसी तरह से तुम इन 2 और 4 को देखो, तो 2 और 4 से क्या ये लिखा जा सकता है, 2 और 4 से मैं ये लिख सकता हूं कि m प्लस m2 की वैल्यू कितनी रखूंगा, a डैश b डैश प्लस a डैश अपॉन m b डैश इज इक्वल टू 2h dash upon b, so this is 2h dash upon b dash। तो यहां से क्या आएगा, m² b डैश प्लस सॉरी माइनस 2h डैश इंटू m प्लस a डैश इक्वल टू 0। तो यहां से भी तुम m की वैल्यू निकालो, m इज इक्वल टू 2h डैश प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 4h² है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4h डैश स्क्वायर माइनस 4a डैश b डैश डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ b डैश। ठीक है, आई थिंक अब इसको और इसको सॉल्व कर लोगे तो रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, है ना, इक्वेट कर दो इसको और सॉल्व कर लो, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, वो तुम करके देख सकते हो। फाइन, ये एक तरीका हुआ, और नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक बना के कॉमन रूट की कंडीशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे m में क्वाड्रेटिक बनेगी और यहाँ पे m में क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली उसको भी देख लेते हैं, वो भी सेम ही है। ठीक है, मेथड 2। हाँ, तो क्या था मेरे पास इक्वेशन, ax² प्लस 2hxy किया गया तूने कॉमन रूट की कंडीशन से, आंसर आया ही होगा, a डैश x² प्लस सॉरी माइनस 2h डैश इंटू xy प्लस b डैश y² इक्वल टू 0, ये स्क्वायर है ना। तो क्या है कि इसका स्लोप m और m1 है और इसका स्लोप m एंड m2 है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमें पता है m में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं हम, m में कैसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे, इस इक्वेशन को पूरा x² से डिवाइड कर देंगे। तो x² से डिवाइड करने पे मेरे पास आ जाएगा b इंटू वाई बाई एक्स को मैं डायरेक्टली m लिख लेता हूँ, bm² प्लस 2h इंटू m एंड प्लस a इक्वल टू 0। जो ऊपर में किया था वही आएगा, बेसिकली वही किया है मैंने एक्चुअली ऊपर में, तो इसको दूसरी तरह से कर सकते हैं, मैंने दूसरी तरीके से लिख दिया उसको। तो दैट इज बेसिकली दी सेम थिंग, यहाँ पे आ जाएगा b डैश m², एक ही चीज को मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ अभी, 2h डैश m प्लस a डैश, क्योंकि तुम्हें कॉमन रूट शायद पता होगा। सो यहाँ के बाद तुम अप्लाई कर देना कॉमन रूट कंडीशन, अप्लाई कॉमन रूट कंडीशन। इस तरह से समझने में शायद तुमको थोड़ा बेटर आएगा, क्योंकि तुमने कॉमन रूट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, डन। ये और बताओ, अच्छा अभी स्ट्रेट लाइन में कुछ बचा, किसी को कुछ पूछना एक्सरसाइज 2 से तो पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्या है अपना टारगेट, सर्कल्स। और सर्कल्स कब करना है, हाँ हो गया तो फिर अच्छी बात है, अपन अभी सर्कल्स वेडनेसडे से करेंगे, है ना, वेडनेसडे। चलेगा, तो आई थिंक एक बार में तो वैसे भी पूरा हो नहीं पाएगा, 1 to 1.5 आवर्स का डिस्कशन होगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, 1 से 1.5 आवर्स का डिस्कशन। तो जितने होंगे उतने, जैसे स्ट्रेट लाइन किया वैसे सर्कल करेंगे। तो इस वीक में टारगेट करेंगे कि विल कंप्लीट सर्कल्स, बाकी फिर उसके बाद जो भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल वो बाद में देखेंगे। ठीक है, डन। तो आई शुड एंड दिस, किसी को कुछ प्रॉब्लम, हाँ फर्स्ट 50 का टारगेट रखो, वेनसडे को फर्स्ट 50 का टारगेट रखो, 50 से ज्यादा हो भी नहीं पाएंगे आई थिंक सो। और चलो मैं 50 से ज्यादा करूंगा भी नहीं, कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में मैंने देखे ही नहीं, चेक कर लेता हूं मैं कितने हैं, आई डोंट नो, 72 क्वेश्चंस है ना, 72 क्वेश्चंस राइट। तो आई थिंक हाफ हाफ कर ले, 2 क्लास में 36 36 करके कर लेते,
दो क्लासेस में, है ना। एक वेनसडे को कर लेंगे, दूसरा फिर फ्राइडे या सैटरडे ऐसा कर लेंगे, 36 डिवाइड कर, ठीक है। चलो, ताकि तुम्हें भी फिर लोड नहीं हो, जिन्होंने किया नहीं है उनको भी करने के लिए बेटर होगा। ओके, चलो देन बाय, डन। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, अदरवाइज आई एंड दिस नाउ। यस, वेलकम।